राम। परि न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीसु। राम राम रटि भोरु किय, कहे न मर्मु मीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछेहु आई। चलेउ सुमंत्रु राय रुक जानी, लकी कुचाली कीनी कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब जाकर आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहही का राऊ। उर धरि धीरजु गयउ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है कि रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे नहीं बढ़ता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर आए। सब लोग उनको मन माने देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सबही का, गयऊ जहाँ दिनकर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए, जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चलेउ लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहते बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीग रघुवंश मणि, नरपति निपट कुजा साजू। सहमी परेऊ लखी सिंधि निहि, मनहु वृद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखहि अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरूष समीप दिखि कैकई, मानहु मीचु धरी गनि लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखकर मानो मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समूह, बिचारी पूछी मधुर भजन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु करनु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो।
वह यत्न किया जाए। कैकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे नी मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु होई सुहाना। सो सुनी भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकही तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचनु, उत संकट परेउ नरेसु। सकहु त आयसु धरहु, सिर मेटेहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं कि यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निटुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्काकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सबहि भांति हित मोर। तेई मह पितु आयसु बहुरे, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो ना जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सब बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवही अरणु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी। तेउ न पाई अस समऊ चुकानी, देखु बिचारी मातु मन मानी। माही, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की
सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा कौन मौका पाकर नहीं चूकेंगे। अब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायकु देखी। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, हो ही प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहि ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राहु, मोहि शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझे कुछ भी नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। जय श्री राम।